गुड मॉर्निंग कलीसिया, आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए मैं नई पहचान नया उद्देश्य इसके विषय में सोच रहा था। और मैं सोच रहा था कि इस संसार में हर एक व्यक्ति अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है। वो चाहता है कि लोग उसे उसके नाम से, उसके काम से, उसके अधिकार से, उसके सामर्थ्य से उसे जाने। इसके लिए वो जितना भी उससे बन पड़े वो सारी चीज़ें करने की वो कोशिश करता है। लेकिन आप उस व्यक्ति को कहोगे कि इन सारी चीज़ों के पीछे का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। आप उससे कहोगे कि आप मरने के बाद कहाँ पर जाओगे, उसके पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। वो केवल इतना ही कहेगा, खाओ पियो और मर जाओ। बिकॉज उसके पास में कोई भी अनंत काल का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं है। वो संसारिक चीज़ों में लगा हुआ है। इसके लिए मत्ती 16 और 26 में वचन लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यानी मैं सब कुछ प्राप्त करूँ इस संसार में, लेकिन अपने आत्मा को न बचा सकूँ तो मुझे क्या लाभ। और मैं अपने आत्मा को कैसे बचा सकता हूँ? सुसमाचार पर विश्वास करके, यीशु मसीह के पास आके। और हम देखते हैं उस इंसान सब कुछ कर लेता है बट वो अपने आत्मा को बचा नहीं पाता है। तो वचन कहता है कि उसे क्या लाभ। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और अपने पापों की क्षमा मांगता है तो परमेश्वर उसे क्षमा भी करते हैं, परमेश्वर उसे नई पहचान भी देते हैं और एक नया उद्देश्य भी देते हैं। और हमारी नई पहचान क्या है? यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमारी पहचान अब क्या है? पापी नहीं, परमेश्वर से अलग हुए लोग नहीं। हमारी पहचान है हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम परमेश्वर की पुत्री है। ये हमारा अधिकार है, परमेश्वर ने हमें दिया है। और हम देखते हैं आगे जाके कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि अपने अतीत को भूलो, जो भी पिछली बातें आपके जीवन में हुए उसे भूल जाओ, क्योंकि मैंने आपको एक नई पहचान दी है, एक नया उद्देश्य दिया है, एक नया मकसद दिया है। उसके साथ में आगे बढ़ो और आगे बढ़ते रहो। और इसके लिए हम देखते हैं, एक वर्ष को देखते हैं, लूका का 7वां अध्याय वचन 37। वचन में इस प्रकार से लिखा है, वही नगर में उन दिनों एक पापी स्त्री थी। उसे जब यह पता लगा कि वह एक फरीसी के घर में भोजन कर रहा है तो वह संगम मर के एक पात्र में इत्र लेके आई। उस औरत की पहचान क्या है? एक पापी। और बहुत सारे विचारवंत इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि ये जो स्त्री है एक व्यभिचार में, यानी एक वेश्या थी, व्यभिचार में जीवन जी रही थी। और इसकी गवाही एकदम खराब है। इसकी गवाही यहाँ पर एक पापी स्त्री है। लेकिन आप लूका का 8वां अध्याय वचन 1 और 2 को पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, उसका नाम लिखा है। वो क्या कर रही है? वो यीशु मसीह की सेवा कर रही है। वो यीशु मसीह की सेवा कर रही है। परमेश्वर ने उसे नई पहचान भी दी और परमेश्वर ने उसे मकसद भी दिया कि वो यीशु मसीह की सेवा कर सके। और हम देखते हैं पौलुस के जीवन को भी। प्रेरित 8:9 से पहले पौलुस की गवाही क्या है? लोगों को मारने वाला, सताने वाला। लेकिन जैसे पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ तो पौलुस की गवाही क्या है? कलेशियंस गलातियों की पत्री अध्याय 1 वचन 15 और 16 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार प्रचार करूं। यह हमारा मकसद है। परमेश्वर हमें नई पहचान देते हैं और नया मकसद ये देते हैं कि हम उसका सुसमाचार प्रचार करें। हम उसके पुत्र के पहचान में बढ़ते हुए परमेश्वर को महिमा दें। हम खोए हुए लोगों तक परमेश्वर के हृदय को, यानी सुसमाचार को पहुँचाए। सो इस सुबह के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ भी बातें हो सकती है ऐसी जो हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए रोक सकती है, लेकिन याद रखिए यीशु मसीह में आपकी पहचान क्या है। आप यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य हो। यीशु मसीह आपको अपना बेटा, अपनी बेटी मानते हैं क्योंकि आपने उनके नाम पर विश्वास किया है। आपकी पहचान परमेश्वर ने बदल दी है। अब आपको परमेश्वर ने आराधना का हृदय दिया है। तो इस सोच को सोचते हुए यीशु मसीह के पास आइए और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु आप मुझे एक नई पहचान दीजिए। परमेश्वर, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। आप प्रभु परमेश्वर मुझे वो हृदय दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, आपकी महिमा कर सकूँ, आपके पवित्र पुत्र के नाम से। आमीन।